कुछ भी नहीं हूँ। अरे पाकीज़ा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं अम्मी, बस वैसे ही। घर से कोई भी एक चला जाए तो घर कितना वीरान हो जाता है ना। अब देखो उमैर गया है तो घर कितना खाली खाली लग रहा है। आपसे एक सवाल पूछूं? हाँ बेटा पूछो। माँ बाप अपनी औलाद से कितनी मोहब्बत करते हैं? माँ बाप की मोहब्बत की तो मिसाल ही नहीं मिलती। वो तो जीते ही अपनी औलाद के लिए हैं। बेटी हो या बेटा, दोनों से एक जितनी मोहब्बत करते हैं। जाहिर है बेटा, औलाद तो औलाद होती है ना, इससे क्या फर्क पड़ता है कि बेटा हो या बेटी। अगर आपने अपने वालिदैन का दिल दुखाया हो, उनका कहा ना माना हो, फिर भी वो आपसे उतनी मोहब्बत करते हैं। माँ बाप जो कुछ भी करते हैं ना, वो अपनी औलाद की भलाई के लिए करते हैं, मगर बाज़ औक़ात बच्चे समझ नहीं पाते और माँ बाप इसी इंतज़ार में होते हैं कि कब उनके बच्चों को एहसास हो अपनी गलती का और वो वापस आएं। उनकी मोहब्बत कभी कम नहीं होती। क्या बात है बेटा, क्या तुम्हें अपने माँ बाप याद आ रहे हैं? आ जाओ, आओ मेरे साथ आ जाओ। पाकीज़ा नहीं उठी अभी तक? नहीं अम्मी, पाकीज़ा तो नीचे नहीं आई। पाकीज़ा का पूछ रही हो, बहू का नहीं पूछ रही? लगता है ज़्यादा दोस्ती हो गई उससे। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल बुशरा उठती ही देर में है, इसीलिए नहीं पूछा। पाकीज़ा तो सुबह सवेरे उठ जाती है, बड़ी सलीकामंद बच्ची है। बहुत अच्छी परवरिश की है उसके माँ बाप ने। कल बेचारी अपने माँ बाप को याद करके बहुत उदास हो गई थी, रो रही थी बेचारी। मेरा तो दिल बैठ गया। एक्सक्यूज मी। जल्दी करें भाई, जाते हुए मुझे ड्रॉप कर दीजिएगा। तुम ऐसा करो, ड्राइवर के साथ चली जाओ, मैं थोड़ा लेट निकलूंगा, मुझे एक ज़रूरी काम है। अच्छा नाश्ता ख़त्म करो पहले। ओके भाई। ज़ुबैर, ज़ुबैर बेटा, पाकीज़ा को बहुत तेज़ बुखार है। अच्छा, मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ। हाँ बेटा जल्दी करो। आप पाकीज़ा का ख्याल रखें। मुझे चाबी दो, गेट खोलो। तुम कहाँ जा रहे हो? नहीं कहीं नहीं, यही हूँ। आने वाले हैं वो लोग, खाने पीने का सब सामान ले आए हो? सब कुछ ले आओ, बेफिक्र हो। आ गई शायद, मैं तुम्हारे अब्बा को देख लूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कमाल, घर ढूंढने में दिक्कत नहीं कोई मुश्किल नहीं हुई। सरवर साहब हैं? जी आपका इंतजार कर रहे हैं। अरे जब हमने कहा था कि आएंगे तो इंतजार कैसा? आ जाएं। अरे रिलैक्स प्लीज। आप अब कैसी तबीयत है आपकी? बस ऐसी मामूली सा बुखार है। मामूली से टेम्परेचर 103 बुखार था आपको, ये मामूली होता है? खैर, अब कैसी तबीयत है? पहले से काफी बेहतर हूँ। आपको पता है आप अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते, और ये जो आपके चेहरे पे उदासी है ना,
ये आप हमेशा सजाए रखती हैं? ऐसा नहीं है, कोई उदासी नहीं है, मैं बस हुई ऐसी। झूठ बोल रही हैं आप बिल्कुल भी ऐसी नहीं हैं। ये तो सिर्फ आप खुद को तसल्ली देने के लिए कह रही हैं कि आप ऐसी हैं। आपको पता है, कुछ लोगों को उदास रहने की आदत सी हो जाती है, और आपको ये जो टेम्परेचर हुआ है ना, ये इसी उदासी और ज्यादा सोचने की वजह से हुआ। अब इन सब बातों का टेम्परेचर से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है ना, अरे भाई बहुत गहरा ताल्लुक है। हमारी बॉडी को हमारा दिमाग हैंडल करता है, राइट? हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, और अगर हम बुरा हेलो, कहाँ खो गई आप? कहीं नहीं, आपकी बात सुन रही हूँ मैं। बिल्कुल नहीं सुन रही आप। यही तो प्रॉब्लम है, आप देखती कहीं और हैं, सोचती कुछ और है, होती कहीं और है, दिमाग कहीं और होता है। खैर, आप जल्दी से ठीक हो जाएं, फिर आपको आउटिंग पे लेकर जाऊंगा। घर में बैठे बैठे भी बंदा बोर हो जाता है, और खासतौर पे बीमार हो जाता है। कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो ज़रूर बताइएगा। टेक केयर। भाई हमें तो खुशी इस बात की है कि माशाल्लाह से शरीफ और इज़्ज़तदार घराना मिल गया है। वैसे मैं समझता हूँ कि ये ज़रूरी भी है, क्योंकि शादी जो है एक लड़के और लड़की का मिलाप नहीं, बल्कि दो ख़ानदानों के मिलाप है। आप तो जानते ही हैं कि इनके बेटे के लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं थी। आपका भी तो है। मैं लगती नहीं हूँ ना, माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत बेटा है, फिर अपना कारोबार है। अब ऐसे लड़के के लिए तो बहुत रिश्ते होते हैं, हमें तो बस तलाश थी एक शरीफ खानदान की। जी चाय लीजिए। जी जी। असल में सरवर साहब देखें, लड़की अगर शरीफ और इज़्ज़तदार घराने की होगी ना, तो नस्ल भी वैसे ही होगी। जैसी माँ होगी वैसी औलाद होगी। सही फरमाया आपने। हमारी तो बड़ी खुशनसीबी है कि आप जैसे नेक लोगों का साथ मिला। बस जी, ये तो अल्लाह मियाँ के काम है। ये रमशा कहाँ है? बुलाइए ना। रमशा, रमशा बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह खूबसूरत है। भाई सरवर साहब जी, आपके पास सिर्फ 4 दिन हैं। 5वें दिन हम बारात लेके आ रहे हैं। अरे कमाल साहब, रमशा हमारे पास आपकी अमानत है। अच्छा सरवर साहब, अब हमें इजाज़त दीजिए, इसलिए कि वक्त बहुत कम है और काम बहुत करने हैं। अरे आप मिठाई तो लें। नहीं नहीं, बस मैं तो कहता कुछ देर और बैठते आप। अरे नहीं, बहुत शुक्रिया, फिर इंशाल्लाह। बड़ी मोहब्बत। ओके सरवर साहब, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अब समझ में आता है ना कि अम्मी क्यों इतना शोर करती थी। जिंदगी वैसे बिल्कुल भी नहीं जैसा हम सोचते हैं। बेटियों के लिए तो हर लम्हा एक इम्तिहान है। जो कुछ करती हूँ या कहती हूँ ना, उनके भले के लिए। यहाँ अगर बिगड़ गई तो अपने घर में क्या करेंगी जाके। ये बेटियाँ हैं, बेटियाँ सरवर साहब, जिनके ना पैदा होने की लोग दुआएं मांगते हैं। ससुराल में अपनी जगह बनाते बनाते उम्र बीत जाती है। और रमशा तो है भी बच्ची, पता नहीं उसके नसीब में किस तरह के लोग लिखे होंगे। जैसा मेरा ससुराल है ऐसा तो किस्मत वालों को मिलता है। मेरा ससुराल नहीं पाकिज़ा, नहीं। ये तुम्हारा ससुराल तब तक नहीं है जब तक ये लोग नहीं जान जाते कि तुम इस घर की बहू हो।
लेकिन ये भी सच है कि सब लोग हैं बहुत अच्छे। जी बैठे रहो बैठे रहो। आप मुझे बुलवा लेते। आरफा ने बताया था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अब बीमार को इयादत के लिए बुलाया तो नहीं जाता ना। कैसी हो? अब बेहतर हूँ। मुझे बेटे और बेटी का फर्क उस वक्त पता चला जब रिदा मेरी जिंदगी में आई थी। बेटी तो बाप के दिल की ठंडक होती है। तुम्हें देखता हूं तो तुम्हारे वालिदैन का ख्याल आता है। वो तुम्हें ऐसे देखते तो कितना खुश होता है। मैं और अल्फा पूरी कोशिश करेंगे कि तुम्हें किसी चीज की कमी ना हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम अल्फा से बात करो। कोई मसला हो तो उसे डिस्कस करो। देखो बेटा, जिंदगी ऐसे तो नहीं गुजारी जाती ना। मेरी बात समझ रही होगी तुम। हम सब बहुत खुश हैं कि तुम यहां हमारे पास हो, लेकिन इस तरह तुम्हें तकलीफ पे देखकर हमें अच्छा नहीं लगता। बाहर निकलो इससे। जो करना चाहती हो करो। हम हर सूरत तुम्हारी मदद करेंगे। खुश रहा करो। काश मैं आपको बता सकती कि मुझे क्या चाहिए। कहाँ गुम है भाई? खैर तो है ना? आजकल सब ऑफ रूटीन चल रहा है। हाँ, वाकई सब ऑफ रूटीन है। लगता है सारा बिजनेस टेक ओवर करने की सोच में गुम है। बिजनेस को क्या टेक ओवर करना, सारा बिजनेस ही अपना है। तो बता, कैसा है सब कुछ? सब ठीक, सब सेट। अलबत्ता तेरे बदलते हुए रवैये पे सब सवाल कर रहे हैं। तेरा पार्टी से अचानक चले जाना, गायब हो जाना, चल क्या रहा है बॉस? खैर तो है? मैंने लोगों से सुना था कि इंसान बदल जाता है, मगर यकीन नहीं आता था। इनफैक्ट हंसी आती थी, लेकिन अब किसी के चेहरे और अंदाज ने मुझे तब्दील कर दिया। मैं आस्क, कौन है वो? है कोई अब तबीयत कैसी है आपकी? मैं ठीक हूँ, बस हल्का सा बुखार था। अब तो ओके है ना? हाँ हाँ ठीक। रिदा, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, ज़रा चाय तो बनाओ। हाँ जी अम्मी। बाकी साहब पियेंगी? बिल्कुल। ठीक है। अरे बेटा, सिद्रा से कहना वो बना दे। तुम्हारी बनाई हुई चाय पता नहीं पी जाएगी कि नहीं। हाँ हाँ, वेरी फनी। अब तो मैं अपने हाथों से चाय बनाऊंगी।
अच्छा बेटा। पाकीज़ा तबीयत कैसी है तुम्हारी? अम्मी बहुत बेहतर है। चलो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो परेशान ही हो गई थी। आओ बुशरा। मैंने सुना तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, अब कैसी? हाँ, सब लोग मेरी तबीयत का सुन के बहुत परेशान हो गए। मैं ठीक हूँ अब। उमेर की क्या खबर है? ठीक है, मैं भी सुबह ही सोई हूँ। सारी रात फ़ोन पर बात करती रही, वो तो फ़ोन रख ही नहीं रहे थे, ज़बरदस्ती रखवाना पड़ा। चलो अच्छी बात है। चाय पियोगी तुम? हम लोग अभी चाय पी रहे। कॉफ़ी पीऊँगी। अच्छा रिदा बेटा, बुशरा के लिए अच्छी सी कॉफ़ी तो बनाओ। जी अम्मी, और भी कोई काम है तो वो भी बता दें। बड़ी कामचोर है। पुप्पो, पुप्पो, घर में कोई है? हाँ। घर पे कोई नहीं है। वो तो मुझे नजर आ रहा है कोई भी नहीं है घर में। क्या बात है भाई, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही और मैसेज का रिप्लाई भी नहीं कर रही? जो मेरा दिल चाहेगा मैं वही करूंगी। क्या हो गया, किस तरह बात कर रही हो तुम? जैसे बात करनी चाहिए बिल्कुल वैसे ही। अब हमारे बीच कुछ भी नहीं बचा। मजाक कर रही हो या झूठ बोल रही हो? सच है, ये कुछ भी नहीं बचा। और जिस तरह उस दिन तुमने मेरी अम्मी और भाई से बात की है, उसके बाद कुछ भी नहीं बचा। प्लीज शहजाद, तुम यहाँ से चले जाओ। अम्मी और भाई आ जाएंगे। अगर वो आ गए तो बहुत बुरा होगा। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है फिर भी काम कर रही हो? अब बेहतर हूँ। मुझे भी कुछ काम करने दिया करो। क्या फर्क पड़ता है, सब काम हो जाते हैं, जरूरी नहीं कि तुम भी मेहनत करो। फर्क तो पड़ता है। मेरे होते हुए जब सब तुम्हें आवाज़ें देते हैं तो मुझे तो हंसी आ जाती है कि ससुराल मेरा और निभा तुम रही हो। इतना तो कोई अपनों के लिए भी नहीं करता। ठीक है, अगर तुम्हें बुरा लगता है तो मैं नहीं करूँगी काम। ये बेहतर है। वैसे भी तुम मेहमान हो, और मेहमानों से काम कराना अच्छी बात नहीं होती। अरे बुशरा बेटा, पाकीज़ा इस घर में मेहमान थोड़ी है। इसे हमने अपनी बेटी बना लिया है। अब ये इसी घर में रहेगी। तुम्हें भी इस बात पे कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। जी अम्मी। आप बार बार शादी की बात करती हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। आप जानती हैं फिर भी। तुम किसका इंतजार कर रहे हो शनावर? पाकीज़ा का? पाकीज़ा अब नहीं आएगी, और अगर आ भी गई तो तुम्हारी उसके साथ शादी अब मुमकिन नहीं। प्लीज, मैं भी इस बारे में सोच भी नहीं सकता। पहले हाविया का कहीं हो जाए, फिर आप जहाँ कहेंगी मैं वहीं कर लूँगा। टाल दिया? हमेशा तुम मेरी बात को टाल क्यों देते हो शनावर? अम्मी, मैं टाल नहीं रहा हूँ। अच्छा ये बताइए, हाविया के लिए आपने कोई रिश्ता देखा? नहीं, अभी तक तो नहीं। अगर उस दिन शहजाद आके वहां पे इतनी लड़ाई ना करता ना, तो ये रिश्ता हो जाता, क्योंकि ये लोग बहुत अच्छे थे। उसके बाद तो शहजाद नहीं आया ना? मैं भाजन की तरफ गई थी, मैंने शिकायत की थी शहजाद की। उसके बाद तो नहीं आया। उसके लिए यही बेहतर है कि वो घर के आसपास नजर भी ना आए। वो तो सब ठीक है बेटा,
लेकिन अपने बारे में भी सोचो शनावत। तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं। अगर तुम मुझसे मुंह फेरोगी तो मेरी जिंदगी में क्या बचेगा यार। मोहब्बत? कैसी मोहब्बत? अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते ना तो उस दिन मेरी अम्मी से इस तरह बात नहीं करते। शहजाद, थोड़ा लिहाज किया होता। फुप्पो है वो तुम्हारी और मेरी माँ। देखो, उस दिन मैंने जो कुछ किया है ना सिर्फ तुम्हारे लिए किया है। मेरे सामने अगर कोई तुम्हारे रिश्ते की बात करेगा तो मुझे गुस्सा आएगा ना। तुम्हारे लिए किया मैंने सब कुछ यार। खाक मेरे लिए किया। अम्मी के दिल में तुम लोगों के लिए जो हमदर्दी थी ना वो भी खत्म हो गई। प्लीज यहां से चले जाओ। माफ कर दो मुझे बस। शहजाद प्लीज, अम्मी और भाई आने वाले हैं, प्लीज यहां से जाओ। वजीर माली आया था? और भी कुछ लेना था आपको? देखो कल परसों मैं सोच रही हूँ कि मुझे माफ कर दो यार, माफ कर दो। मैं फुप्पो और शनावर से भी माफी मांग लूंगा। माफ कर दो मुझे प्लीज शहजाद। या तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शनावत, शनावत, क्या करा मैंने? भाई प्लीज छोड़े। फुप्पो, मैं माफी मांगने आया हूं आप लोगों से। शनावर, तुमसे भी अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। हम लोगों ने रमशा का रिश्ता तय कर दिया। अगर आप लोग आएंगे तो अब्बा को भी बहुत खुशी होगी और हमें भी। चलता हूं। उमैर कब आएगा? आ जाएगा जल्द। कुछ दिनों की बात है, परेशान क्यों हो रही है? उदासी तो हो ही जाती है ना। मैं सोच रही थी कि उमैर आ जाए तो हम जुबैर की शादी कर देंगे। माफ नहीं किया आपने उसे अभी तक? इस घर में रह रहा है, ये कम है क्या? अगर अपनी हरकतें ठीक कर लेगा तो शायद उमैर के बराबर आ जाए। मैं जानता हूं कि वो बदलने वाला नहीं है। बड़ा बेटा है आपका, बस अब जाने भी देना। तुम्हारी ये बेवजह की वकालत ले डूबी है मुझे। इंसान बड़ा अपनी उम्र से नहीं होता, अपने अमाल से होता है। उसने मेरे एतमाद को ठेस पहुंचाई और जब रिश्ते में भरोसा खत्म हो जाए तो वो अपहाज हो जाता है। बेसाखी के सहारे चल रहा है, गनीमत जानों से। उसे अपना एतमाद बहाल करने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। लड़की कैसी है? अब तो बेहतर है, बहुत हौसले वाली लड़की है।
मैं मिलने गया था उससे। ख्याल रखना उसका। परेशान मत हो आसफा बेगम। सुबह मेरा बेटा भी है, मुझे भी उसकी फिक्र है। लेकिन इंसान के अमाल से बहुत फर्क पड़ता है। पसंद आया? बहुत खूबसूरत लग रहा है। मेरी खामोशी को सुन, थोड़ी मुझको भी सुना। मेरे दिल को क्या हुआ, तेरे दिल को क्या पता। ये तेरे मेरे दिल की धड़कने हैं, जाने जाना सुन जरा, ये एक दूजे से किसकी याद में गुम हो? किसी की नहीं, बस ऐसे ही तो कुछ नहीं होता। हाँ, अगर तुम ना बताना चाहो तो अलग बात है। मुझे छोड़ो, तुम अपनी बताओ। अरे वाह, तुम्हें मेरा ख्याल भी आ गया। मुझे तो लगता था तुम्हें मेरी मौजूदगी महसूस ही नहीं होती। मेरे अलावा बाकी सबसे दोस्ती है तुम्हारी। ऐसा कुछ नहीं है, तुम अभी इस घर में आई हो ना, इसीलिए। और तुम पाकीज़ा, तुम क्या हमेशा से रह रही हो? तुम भी तो मेरे साथ आई हो ना। फिर तुम इतनी अपनी और मैं इतनी पराई क्यों? तुम इस घर में बहू हो, तुम पराई कैसे हो सकती हो? ये सब तुम्हारा वहम है, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ सब बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करने वाले। जब तुम उनके साथ उठोगी बैठोगी तो तुम्हें खुद समझ आ जाएगी। सोचा तो मैंने भी यही था, मगर पता है क्या, मैं जब किसी के पास जाती हूँ ना, तुम पहले से वहां मौजूद होती हो। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि आइंदा तुम्हारे रास्ते में ना हो। यही बेहतर है। अम्मी आप ये रख लें, मुझे नहीं चाहिए। क्यों, क्या हो गया इसे? बस मुझे नहीं चाहिए। अरे बेटा, सारे जोड़ों में यही जोड़ा बहुत कीमती है। ये सूट पाकिज़ा ने बहुत शौक से बनवाया था, मुझसे नहीं पहना जाएगा। पाकिज़ा आएगी तो वो खुद ही पहनेगी। वो तो पता नहीं। अम्मी। हाँ अम्मी। अरे तुम इस वक्त कैसे आ गए? खैरियत है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वो अब्बा कहाँ हैं? खैरियत तो है ना? हाँ हाँ, सब खैरियत है। कहाँ गए अब्बा? वो बाजार तक गए हैं, आते ही होंगे। अच्छा, वो रमशा के ससुराल वालों का फोन आया था, कमाल साहब का, वो आना चाह रहे हैं। क्यों? वो क्यों आना चाह रहे हैं? अरे सब खैरियत है, कोई बात करनी होगी, परेशान क्यों हो रही है आप? वो चाय बिस्किट जो भी है वो मंगा लीजिएगा, ठीक है? माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अरे वाह भाई वाह, बहुत प्यार। ये तो हमारी खुशकिस्मती है
कि आप जैसे लोगों से मुलाकात हो गई, वरना आजकल शराफत कहाँ। ना बाबा ना, बिल्कुल भी नहीं। मेहरबानी है आपकी कमाल साहब, आपका अल्लाह हर्फ है। वैसे मैं आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करने के लिए हाजिर हुआ था। जी जी फरमाइए। इसीलिए मैं अपनी बेगम को भी नहीं लाया हूँ कि जो बात हम लोगों के दरमियान हो जाए ना, वो ज़्यादा बेहतर है। ऐसी भी क्या बात हो गई? नहीं, ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है, बस वो औरतें ज़रा बोलती ज़्यादा है ना, तो उससे बचने के लिए। वैसे मेरी एक गुजारिश है आपसे। जी जी फरमाएं। भाई माशाल्लाह रिमशा बेटी बहुत प्यारी है, बल्कि अब तो वो हमारी बेटी है। अरे कमाल साहब, आप ही की बेटी है। भाई आजकल ट्रैफिक के तो बड़े मसाइल हो गए शहर में, और ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा मसला है। भाई अच्छा तो नहीं लगेगा ना कि रिमशा बेटी हमारे रिक्शे और टैक्सियों में सफ़र करे। बस एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप एक गाड़ी दे दें जहेज में तो क्या बात है। गाड़ी? जी गाड़ी, बाकी तो आप माशाल्लाह से सब कुछ दे रहे हैं, और आप कोई कसर थोड़ी छोड़ेंगे। नहीं कमाल साहब, गाड़ी तो हम नहीं दे सकते आपको, दरअसल हमारी हैसियत नहीं है। अलबत्ता अगर आप चाहें तो स्कूटर किस्तों पर लेकर दिया जा सकता है। तो किस्तों में तो गाड़ी भी मिल जाती है, बहुत आसान तरीका है इसका। एक छोटा सा प्रोसेस है, वो मैं आपको समझा दूंगा। बात प्रोसेस की नहीं है, गाड़ी नहीं दे सकते। आप इतनी सी बात को हवा क्यों बना रहे हैं? एक छोटी सी डाउन पेमेंट कर दें और महाना आसान किस्तों पे गाड़ी मिल जाती है। जी ये बात तो है। कमाल साहब, आप इंशाल्लाह आप दुआ कीजिए, हम कोशिश करेंगे। भाई आपने कह दिया, हमने मान लिया। आप जैसे पुरवकार शख्सियत एक बार जो बात कह देना उसे पूरा जरूर करते हैं। हो गई भाई गाड़ी, माशाल्लाह गाड़ी हमारी हो गई। बस अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि अल्लाह मियाँ ने आप जैसे लोगों से हमें मिलवा दिया। शुक्रिया। ये लीजिए, समोसे खाइए। जी जी। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन समोसे हैं। क्या? शनावर बेटा, माफ कर दो उसे। माफी तो मांग के गया है ना शहजाद, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। हमें भाजन की तरफ जाना चाहिए। चले जाएंगे। आप रमशा के लिए कुछ ले लीजिएगा। हाँ, मैं सोची थी आज भाजन को फ़ोन करूं और उनसे पूछूं कि उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वही चीज़ खरीद के उनको दे दूं। कम से कम कुछ तो बोझ उनका हल्का हो। अच्छा, ये कर लीजिए। एक तो ये हाविया जो है ना, सारा वक्त अपने कमरे में घुसी रहती, दम नहीं घुटता इस लड़की का। हाविया, हाविया, मेरे और शनावर के लिए 2 कप चाय बनाओ बेटा। अम्मी मुझे नहीं पीनी चाहिए, वो में जा। मैं तुमसे कुछ ज़्यादा ही रूड हो गई थी। कोई बात नहीं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं हुआ। अच्छा, इसी बात पे 1 कप कॉफ़ी पिला दो। उमैर कहता है तुम कॉफ़ी अच्छी बनाती हो। वो तो पागल है, मैं तो बस। पागल तो है वो। वैसे तुम दोनों इतने अच्छे फ्रेंड्स हो, तुम ही बता दो
वो इतना उदास क्यों रहता है? वैसे बचपन से जानती हूँ, वो तो बहुत जिंदा दिल हुआ करता था। वक्त के साथ लोग बदल ही जाते हैं। वक्त या हालात या फिर कोई शख्स? क्यों, मैंने कुछ गलत कहा? अच्छा, इतना ही बता दो कि यूनिवर्सिटी में वो किसी से मोहब्बत करता था क्या? मोहब्बत का उसे वक्त ही कहाँ मिला। तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो